हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शुभ और गुन्नू की दुनिया। मैं हूँ गुन्नू और आज है हमारा डे 3 फॉर फर्स्ट स्टेप फॉर 10th बोर्ड। तो मुझे रिपीट तो नहीं करना, लेकिन हम आज वही 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो हमने अपने वीकली टाइम टेबल में डिस्कस करे थे, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। तो अभी मैं करने वाली हूँ केमिस्ट्री के नोट्स कंटिन्यू। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के नोट्स पूरे हो गए हैं और साथ ही में पूरा चैप्टर ख़त्म, मतलब पूरे चैप्टर के नोट्स ख़त्म हो गए हैं। तो मैं एक बार फटाफट से बता देती हूँ कि मैंने नोट्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए आज। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें होते हैं 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस, जो कि हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई एम सॉरी, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस आर अ पार्ट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो 5 टाइप के होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसे रिडॉक्स भी बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के, डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिख के हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, मतलब सबके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा लिखा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और पॉइंट आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और 2 तरह के रिएक्शंस और होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दोनों ही हीट बेसिस पे होते हैं। एक्सोथर्मिक में जब हीट रिलीज़ की जाती है और एंडोथर्मिक में जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और लास्ट था हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ पे ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें भी 2 पॉइंट्स थे, कोरोजन और रैंसिडिटी। कोरोजन जब मेटल्स पे कोटिंग हो जाती है मॉइस्चर से, एसिड से, उसकी वजह से वो करोड हो जाता है, जैसे आयरन पे रस्ट हो जाता है ऐसे। और रैंसिडिटी होते हैं जब ऑयल्स और फैट्स वाले फूड्स ऑक्सीजन की वजह से, एयर के टच में आने की वजह से उनकी स्मेल ख़राब हो जाती है और उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो केमिस्ट्री के लिए दैट वाज द नोट्स। तो अब हम करेंगे इकोनॉमिक्स, तो करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों कर लिए हैं। तो इकोनॉमिक्स में मैंने आज पाँच चीज़ें की हैं, जो मतलब नॉर्मल डेफिनेशंस हैं फॉर इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। और जो ये हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, लिटरेसी रेट और BMI। मतलब बेसिकली इनकम के साथ जो क्राइटेरियाज लिए जाते हैं कंपैरिजन के लिए, ये वो हैं। और मैथ्स में आज मैं बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मैथ्स में जो मुझे घर पे प्रैक्टिस करना था स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, वही मुझे स्कूल से होमवर्क में मिल गया। तो मेरा काम 2 in 1 हो गया। और तो अगर पूरे दिन का मैं बताऊँ तो अभी केमिस्ट्री का मेरा चैप्टर के नोट्स ख़त्म हो गए हैं। इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट आज 5 डिफाइंस हुई हैं। और मैथ्स का तो मेरा बड़ा सिंपल 2 in 1 हो गया। तो मिलते हैं आपसे डे 4 में, तब तक के लिए BYE, बाय बाय।